जय हिंद साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना सैनिकों का घर। सैनिकों का घर कहाँ है? कोसली गांव में। और ये कोसली गांव पड़ा है रेवाड़ी जिले के अंदर। क्यों कहाँ है इसने सैनिकों का घर? क्योंकि कोसली गांव में घर घर में सैनिक हैं, घर घर में फौज में जा रहे हैं, इस कारण कोसली ने कहा है सैनिकों का घर। क्लियर। अगला है ऋषियों का शहर। देखो हरियाणा के अंदर जितने भी ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है उनमें ज्यादा ऋषि मुनि महेंद्रगढ़ जिले में जाकर तपस्या कर चुके हैं, इसलिए ऋषियों का शहर बोल रहे हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़, ठीक है जी। अरावली पर्वतमाला का अधिकांश हिस्सा महेंद्रगढ़ जिले में है और बहुत पुराना पर्वतमाला है, इसीलिए यहाँ खनिजों का भी भंडार है और खनिजों का भंडार होने के कारण खनिजों का शहर कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। तो दो नाम एक ही जिले का नाम है, किसका है? महेंद्रगढ़ का है। तो महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं? एक तो ऋषियों का शहर और दूसरा है खनिजों का शहर, ठीक है जी। अगला प्रश्न है शिल्पकारों का कुंभ। ठीक है, शिल्प का मतलब हो कुछ बनाना और शिल्पकार का मतलब है कुछ बनाने वाला। समझो हो जैसे वो मार्कर है, अगर इसको आप लकड़ी का बना दोगे तो आप भी शिल्पकार हो। तो शिल्पकारों का मेला भरता है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला, और जगह जगह तक पूरे देश ताड़े शिल्पकार इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए सूरजकुंड मेले को ही शिल्पकारों का कुंभ कहते हैं। और ये सूरजकुंड मेला भरा है फरीदाबाद जिले में, ठीक है जी। अगला प्रश्न है पक्षियों या फिर बर्ड वाचर्स का स्वर्ग। पक्षियों या बर्ड वाचर्स का स्वर्ग कहते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार, और इसी सुल्तानपुर पक्षी विहार का दूसरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार। क्यों है सलीम अली पक्षी विहार? यो बाद का टॉपिक है जब आप वन्य जीव अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाएंगे। हरियाणा के अंदर दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम जिले में, ठीक है जी। यहाँ पर अकेले 500 प्रकार के पक्षी आते हैं और यूरोप से कहते हैं सर्दियों के अंदर साइबेरियन सारस का भी आगमन हो है। तो पक्षी देखने वालों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं बर्ड वाचर्स का स्वर्ग। बर्ड मतलब पक्षी और वाचर का मतलब होता है देखने वाला। पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये ऑप्शन में नहीं हो तो सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा की नैनो सिटी। हरियाणा की नैनो सिटी कहाँ है? पंचकुला ने। पंचकुला, और इसे पंचकुला ने कहाँ है? हरियाणा की नैनो राजधानी या फिर हरियाणा की छोटी राजधानी। और एक नाम और है पंचकुला का, हरियाणा या फिर चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर। सैटेलाइट शहर, ठीक है जी, हो गया होगा। फिर है भगवान कार्तिकेय की नगरी। भगवान कार्तिकेय की नगरी कहा जाता है रोहतास का नाम पर बसे शहर रोहतक को। याद हो जाएंगे जी, बहुत आसान है, 2-3 बार देख लोगे तो अपना आप याद हो जाएंगे। अगला है ट्राई सिटी। हरियाणा का मैप में अपन पढ़ा था और वाकई मैं दोबारा भी आपने मैप दिखा दूं। आप मैप न ध्यान था देखोगे तो देखो एक बार, ये हरियाणा मैप है। तो इस हरियाणा का मैप में आप देखो, यो है पंचकुला और पंचकुला का बिल्कुल साइड में है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ केवल और केवल एकमात्र जिले के साथ संपर्क में है और वो जिला है पंचकुला। और चंडीगढ़ 3 तरफ तक पंजाब तक गिर रहा है और पंजाब का बिल्कुल एक शहर है टच में, यह मोहाली। तो इन 3 शहरों को मिलाकर पंजाब का मोहाली, अपनी यानी हरियाणा की और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और एक है अपना जिला पंचकुला, इन 3 शहरों को मिलाकर बनती है ट्राई सिटी। ट्राई का मतलब है 3 हो गए, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है जी। तो ट्राई सिटी में 3 शहर हो गए, पंजाब का मोहाली और हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ एवं अपना जिला है पंचकुला। तो इनमें अगर कोई सा भी ऑप्शन में हो टिक कर देना है, ठीक है जी। तो प्रश्न होगा ट्राई सिटी किसे कहते हैं? तो मोहाली तो अपना पेपर में आओ ना हो, लेकिन चंडीगढ़ या पंचकुला जरूर आओगा और ज्यादा चांसेस है पंचकुला आने के।
तो कोई सा भी आओ, आपने कोई मतलब नहीं है, आपने याद करना है। ट्राई सिटी किसने कहोगे? ट्राई मतलब तीन, तो तीनों शहर आपको याद होने चाहिए, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला। ठीक है जी। अगला है ट्विन सिटी। ट्विन का मतलब है दो या फिर जुड़वा। तो जुड़वा शहर कहाँ है? अंबाला। अंबाला के नाम से ही है। एक तो है अंबाला सदर और दूसरा है अंबाला शहर। अंबाला शहर। ठीक है, एक बार मैं मोटा मोटा एक बार आपकी रिपीट करवा दूं हूं। सैनिकों का घर कोसड़ी और कोसड़ी है रेवाड़ी में। ऋषियों का शहर, खनिजों का शहर कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। शिल्पकारों का कुंभ है सूरजकुंड मेला, अरियोबर है फरीदाबाद में। पक्षियों या बर्ड वाचर्स का स्वर्ग है सुल्तानपुर पक्षी विहार। इसका दूसरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, कहाँ है यो? गुरुग्राम या फिर गुड़गांव में। हरियाणा की नैनो सिटी का वहां पंचकुला को, पंचकुला ने हरियाणा की नैनो राजधानी, छोटी राजधानी, दूसरी राजधानी, और हरियाणा के या फिर चंडीगढ़ के सैटेलाइट शहर के रूप में जाना जाए पंचकुला। भगवान कार्तिकेय की नगरी है रोहतक, और इसे रोहतक नापा का वहां हरियाणा का मन। हरियाणा का मन क्यों का वहां हरियाणा का मन? क्योंकि वो 6 जिले तक घिर रहा है, इसलिए इसने कहा है हरियाणा का मन। और 7 जिलों से घिरा हुआ है जींद, सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ जींद, इसीलिए जींद ने बोल रहे हैं हरियाणा का दिल। ठीक है जी। हरियाणा मन किसने कहेंगे आप? रोहतक ने। हरियाणा का दिल किसने कहा? वहां जींद ने। ठीक है जी। ट्राई सिटी कहाँ है? मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला ने। और ट्विन सिटी या फिर जुड़वा शहर कहेंगे अंबाला सदर और अंबाला शहर ने। ठीक है, जिसने मान लो रिपीटेशन नहीं देखना वो वीडियो ना आगे कर सके है। ठीक है, तो चलो मैप में 2-4 प्रश्न और बने हैं ताकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन है, आप ध्यान तो देख सको हो। देखो, सूर्य उदय हो पूर्व तय, और पूर्व में नगरी है यमुनानगर, इसलिए यमुनानगर न कहो हरियाणा की उदय नगरी। तो प्रश्न बनेगा हरियाणा की उदय नगरी किसे कहते हैं? तो कहो है यमुनानगर ने। सूर्य अस्त होता है पश्चिम में, और हरियाणा की पश्चिम की नगरी है, सबसे ज्यादा पश्चिम में नगरी है सिरसा, इसलिए अस्त नगरी कहाँ है? सिरसा ने। इतनी बात समझ में आई है। ये देखो नारायणगढ़ में पहाड़ियां हैं, ऐसे सिर से ऐसा लगता है जैसे हरियाणा का सिर हो, तो हरियाणा का सिर या फिर हरियाणा का सिरमौर कहाँ है? नारायणगढ़ में। और ये नारायणगढ़ तहसील है अंबाला की। ठीक है जी। सिर को ऊपर हो ताज, और तो हरियाणा का ताज कहते हैं पंचकुला ने। ठीक है जी। मैप में ध्यान से देखो, जींद जो है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ है, 7 जिलों से, इसलिए जींद को कहते हैं हरियाणा का दिल। और इसके बाद 6 जिला तक गिर रहा है रोहतक, इसीलिए रोहतक को बोलते हैं हरियाणा का मन। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। ठीक है, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखने की भी जरूरत नहीं हो। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हरियाणा की शान। हरियाणा की शान कहाँ है? गुरुग्राम ने। क्यों कहाँ भाई गुरुग्राम में? क्योंकि है गुरुग्राम हरियाणा का बहुत फेमस जिला है। क्यों है? और गुरु सबसे फेमस शहर है क्योंकि अपने खुद के रुपया तो बसाया गया शहर है गुरुग्राम। दूसरा निजी मेट्रो चलाने वाला गुरुग्राम। तीसरा सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर है गुरुग्राम, इसलिए गुरुग्राम नापा हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहाँ। और फिलहाल याद करना है हरियाणा की शान। हरियाणा की शान है गुरुग्राम। अगला है मिनी औद्योगिक क्षेत्र। मिनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? समालखा है, और समालखा पड़ा है पानीपत में। ठीक है जी, समालखा पानीपत। अगला है मिनी ब्राजील। मिनी ब्राजील, देखो ब्राजील फेमस है फुटबॉल खातर, और हरियाणा में एक गांव है जिसका नाम है अलखपुरा, और ये अलखपुरा गांव बहुत फेमस है फुटबॉल के लिए, इसीलिए ब्राजील का साथ इसका कंपैरिजन किया गया है और अलखपुरा गांव ती गया है मिनी ब्राजील। और ये अलखपुरा गांव है अपनी बहनी में यानी भिवानी में। ठीक है जी। अगला है मिनी क्यूबा। क्यूबा वर्ल्ड में फेमस है बॉक्सिंग खातर, और इंडिया में फेमस है भिवानी। ठीक है, इसीलिए मिनी क्यूबा भी कहते हैं भिवानी को। देखो दो नाम है भिवानी के नाम पर। मिनी क्यूबा तो है प्रॉपर भिवानी का नाम पे। ठीक है, और मिनी ब्राजील है अलखपुरा गांव, और यो भी कड़ा है भिवानी में। ठीक है जी, तो खेल में भिवानी बहुत आगे है। हरियाणा का पेरिस, क्योंकि पेरिस की तर्ज पे, पेरिस का नक्शा पे ही बना रखा है हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है करनाल। तो करनाल शहर को बोलते हैं हम हरियाणा का पेरिस, और सबसे ज्यादा बासमती चावल के उत्पादन के कारण इसको बोलते धान का कटोरा।
तो धान का कटोरा भी किसने कहा है? करनाल ने। देखो धान जो है वो क्यों है, जैसे जो चावल है और चावल के ऊपर वो छिलका होता है, तो छिलका के साथ जो है उसने तो कहा है धान। और अगर ये आपने छिलका उतार दिया तो ओनली जो चावल बच गया तो इसने कहोगे चावल। तो चावल का कटोरा पूछे तो क्या है? धान का कटोरा तो है करनाल, और चावल का कटोरा पूछे तो पानीपत है, क्योंकि पानीपत में धान की अंतरराष्ट्रीय मंडी है और इसे मंडी में धान पर जो छिलका उतारा जा है, छिलका उतारते ही क्या बन जाए है? चावल। तो चावल का कटोरा पूछा जाए तो पानीपत, धान की अंतरराष्ट्रीय मंडी पूछी जा तो भी पानीपत। ठीक है जी। चलो अगली बात नू कह देगा धान की कटोरी कौन सी है, तो धान की कटोरी है सोनीपत। किस तरह कहोगे? सोनीपत। ठीक है जी। और एक जिला ना पूछ कर कई जिले पूछ ले कि धान का कटोरा किन जिलों के समूह को कहा गया है, तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद, तो इन 4 जिला के समूह को है बोला है धान का कटोरा। कौन कौन से? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद। और एक जिला पूछे तो करनाल है, चावल का कटोरा पूछे तो पानीपत है, और चावल या धान की कटोरी पूछे तो सोनीपत है। ठीक है जी। हरियाणा का हिमाचल प्रदेश किस तरीका है, तो हरियाणा में हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है पंचकुला, और पंचकुला में है मोरनी की पहाड़ी। तो अगर किसी भाई पर हिमाचल प्रदेश ना जाया जा तो मोरनी की पहाड़ियां पर भी जाएगा तो उसने हिमाचल प्रदेश जैसी फीलिंग आओगी। इसीलिए हिमाचल प्रदेश की साथ तुलना करी गई है मोरनी की पहाड़ियां की, इसलिए मोरनी की पहाड़ी आती है आपका वहां हिमाचल प्रदेश या हरियाणा का हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा का हिमाचल प्रदेश पूछा तो मोरनी की पहाड़ियां, और ये जो मोरनी की पहाड़ियां ही हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, इसलिए प्रश्न आ सका है कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किसे कहते हैं, तो वो भी है मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है भाई। अगला है गेहूं की टोकरी। सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा कपास हो है सिरसा में। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा कपास पूछे तो भी सिरसा, और सबसे ज्यादा गेहूं पूछे तो भी सिरसा, इसलिए गेहूं की टोकरी कौन है? सिरसा ने। ठीक है जी। अगला है कैपिटल ऑफ कास्ट पूछे, जुलाहो का शहर पूछे, बुनकरों का शहर पूछे, तो एक ही नाम है और वो है पानीपत। ठीक है भाई। तो बुनकर और जुलाहे तो बेरा हो गया आपने, जैसे आप दरी बना अगर घर में ऐसे गाड्डा बताना बुनकर। ठीक है जी। ऐसे ही कंबल बनाए जा, हर सबसे ज्यादा कंबल कड़ा बना है पानीपत में, और जो ये कंबल या बुन के बनाओ ही ना बोले अगर बुनना। ठीक है। या फिर बोलते वीवर, अंग्रेजी में बोले अगर वीवर, बुनने वाले को बोलते हैं वीवर। ठीक है। तो नू भी आ सका, क्योंकि हरियाणा जीके का भरोसा नहीं है, HSSC का भरोसा नहीं है, हिंदी में दे हुए को नहीं, इंग्लिश में ऑप्शन दे दे दोनों, तो जरूरी नहीं है जुलाहो का शहर दे ऑप्शन में या बुनकरों का शहर। तो एक बार तो सिंपल पूछ लिया वीवर्स सिटी किसे कहते हैं। ठीक है। तो वीवर कह लो, चाहे जुलाहा कह लो, चाहे भैया आप बुनकर कह लो, बात एक है। तो वीवर सिटी, जुलाहो का शहर, बुनकरों का शहर, एक के है पानीपत। या फिर पूछ ले कैपिटल ऑफ कास्ट किसे कहते हैं, तो भी है पानीपत। याद हो जाएंगे जी, बहुत आसान है। तो अगला है हरियाणवी रामायण के रचयिता। हरियाणवी रामायण के रचयिता है खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद। ठीक है जी। याद कर लो, कैसे याद करोगे? हरियाणवी रामायण, देखो रामायण में राम है, तो अपने तो भगवान किसने मानना है? राम ने। और मुस्लिम भाइयों में, मुस्लिम धर्म में खुदा ने मानना है। ठीक है जी। तो अपने कौन है? राम। और इस्लाम में कौन है? खुदा। तो हो गए ना बराबर, राम खुदा, ऐसे करके अपने भगवान राम और वहां कौन है? भगवान खुदा। ऐसे याद कर लो। हरियाणवी रामायण के रचयिता है खुदा बख्श अहमद। एक प्रश्न और पूछेगा, हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता पूछे तो वो है हरि सिंह। कौन है जी? हरि सिंह। चलो एक बार रिवीजन करवा दी मोटा मोटा। हरियाणा की शान है गुरुग्राम। ठीक है। मिनी औद्योगिक क्षेत्र पूछे तो समालखा पानीपत है, और मिनी ब्राजील पूछे तो अलखपुरा गांव बिहानी में है, मिनी क्यूबा पूछे तो बिहानी तिकम है। ठीक है जी। हरियाणा का पेरिस या धान का कटोरा पूछे तो है करनाल, और कई जिला के समूह ती पूछे तो कैथल, करनाल, जींद और ये है अपना कुरुक्षेत्र। ठीक है भैया। और चावल का कटोरा पूछे तो पानीपत। धान में और चावल में अंतर आप सब हरियाणा के हो तो आपने पता ही होगा, और मैंने बता भी दिया था। ठीक है जी। और चावल की या धान की कटोरी पूछे तो सोनीपत को बोलेंगे। हरियाणा का हिमाचल प्रदेश का मोरनी की पहाड़ियां ने गेहूं की टोकरी, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होने के कारण कहते हैं सिरसा को।
कैपिटल ऑफ कास्ट जुलाहो का शहर, बुनकरों का शहर, वीवर्स सिटी, एक के जिला का है नाम है पानीपत, पानीपत को बोलते हैं। ठीक है जी। हरियाणवी रामायण के रचयिता हैं खुदाबख्श अहमद जी और हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता हैं हरि सिंह जी। चलिए आज इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो और शेयर कर दिया करो जी। धन्यवाद।